स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। हालेलुया। पवित्र वचन को खोलो, अपने हाथों को उठाओ। अगर बाइबल नहीं है तो अगली बार आप लेके आएंगे। बोलो, जितना वचन आज मैं सुनने जा रहा हूं, मैं फल को लेके आऊंगा, फलों को लाऊंगा। जो सुनूंगा उसे मानूंगा, क्योंकि ये मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे चंगे रहने का आधार है। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी नूर से, कि मैं बन सकूं तेरे जैसे अभिषेक कर दे। आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवरेंस के लिए तैयार कर रहा है। डिलीवरेंस एक विश्वासी को भी चाहिए, एक पास्टर को भी चाहिए। डिलीवरेंस सिर्फ दुष्ट आत्माओं से नहीं होती। अगले लेवल पर जाने के लिए डिलीवरेंस चाहिए, परमेश्वर का फेवर चाहिए। दाऊद जब एक गोत्र का राजा बना तो अगले गोत्र का 11 गोत्र, अगले पूरे इज़राइल का राजा बनने के लिए उसे डिलीवरेंस चाहिए थी। अपने फैमिली कर्ज से आपको फ्री होने के लिए डिलीवरेंस चाहिए। डिलीवरेंस सिर्फ दुष्ट आत्माओं से नहीं होती। डिलीवरेंस हर वो चीज जिससे आपको चाहिए वो डिलीवरेंस होती है, वो आज होगी आपकी। ये 7 हफ्तों में मैं आपको उस वचन की ओर लेके जाऊंगा जो आपको आपकी लाइफ की डिलीवरेंस लेने में मदद करेगा। जब ये सेवकाई स्टार्ट हुई तो बहुत सारे पास्टर्स से जब आज मैं मिलता हूं तो उनके बारे में, उनके दिमाग में ये विचार होता था, क्योंकि कोई भी बड़ी चर्च, ऐसा बड़ा चर्च, बहुत इक्का दुक्का चर्च थे जो बड़े थे, उनको लगता था कि जब मेरी चर्च 400 लोगों तक पहुंच जाएगी ये टूट जाएगी। सब पास्टर्स में मशहूर था ऐसा कि जब मेरी चर्च अगर 100-150 रहेगी तो ठीक रहेगी, लेकिन अगर ये 400 लोगों तक पहुंच जाएगी तो टूट जाएगी। लेकिन जब हमारा चर्च की शुरुआत हुई, ये पहली टेंट चर्च थी, ऐसा किसी ने देखा नहीं था। और बढ़ते 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 जब ये हजारों में पहुंची, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर आपकी डिलीवरेंस करने के लिए तैयार है। आप क्रिश्चियन हैं तो भी, आप पास्टर हैं तो भी, आप नॉन बिलीवर हैं तो भी, हर वो चीज जो आपको बांधती आई है, लास्ट डे यीशु मसीह के नाम में उसका आज। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरे वचन की इज्जत करेगा मैं तुझे आजाद करूंगा। उसने जो मुझसे प्यार किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, यानी डिलीवर करूंगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, यहोवा ने कहा, मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर से प्रेम करना, उसका आदर करना। रूत का वचन आप सुन चुके हैं। संडे अगर आपने नहीं सुना, संडे मॉर्निंग का और इवनिंग का आप इंटरनेट पे जाके सुनेंगे, ताकि डिलीवरेंस का कोई भी वचन आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी लाइफ का मसला है, मामला है। आपके परिवार की डिलीवरेंस आपकी आत्मिक जिंदगी के साथ जुड़ी हुई। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू तुम मेरे साथ चलना, व्यवस्था की पुस्तक से एक भी बात इधर उधर नहीं करना, क्योंकि जो ये लोग कनान में जाएंगे वो तेरी ही विश्वास योग्यता जो तुम मेरे साथ रखेगा उसके अनुसार जाएंगे। यानी इनकी सफलता भी तेरी लीडिंग पर निर्भर करती है और तेरी अगुवाई मेरे साथ वफादारी के ऊपर निर्भर करती है। आपके परिवार के डिलीवरेंस भी आप पे निर्भर करती है कई बार। यहां तक कि आपके नगर की, आपके शहर के डिलीवरेंस भी आपके साथ जो परमेश्वर का संबंध है उस चीज पे निर्भर करती है। जो संडे मैंने वचन दिया आप उसको सुनेंगे कि किस तरह से आपको एक मन बनाना है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में कुछ भी ना कर, लेकिन मेरी जिंदगी से मैं तू और तू कभी भी अलग नहीं होंगे। उस वचन को आप जाके सुने और आपको मालूम होगा। आज आपको ये बात ध्यान रखनी है, डिलीवरेंस एक बड़ा मसला है, ये छोटा मसला नहीं। डिलीवरेंस
लोगों से, अनफ्रूटफुल लोगों से जो आपके लाइफ में हैं, आपकी मिनिस्ट्री में बैठे हैं, आपके रिश्तेदारी में बैठे हैं, आपको खींचने वाले, आप पर भार, लेकिन आपको उनको उठाना पड़ता है। आपको डिलीवरेंस चाहिए और खुदा आज आपको देगा। मुझे उसने दी है अनफ्रूटफुल लोगों से, और ये ऐसी चीज है जिन्हें आप खुद नहीं कर सकते, आप खुद उन्हें छोड़ नहीं सकते, लेकिन जब आप पर परमेश्वर का फेवर होता है वो धक्के से आपको लेके जाता है। उस समय आपको दुख लगता है, कई बार आपको स्ट्रेस फील होता है, लेकिन जब आप अपने आप को 6 महीने बाद, 3 महीने बाद देखते हैं, आप कहीं अधिक ग्रोथ में, कहीं अधिक ब्लेसिंग में, उस डिलीवरेंस की मैं बात कर रहा हूं जो लोग, मैंने लोगों को मसीह में रहते हुए 20-20 साल उसी बंधन में देखा है। क्योंकि परमेश्वर इमोशनल नहीं, अगर जिस लेवल की डिलीवरेंस वो आपको देना चाहता है, उस लेवल की समझ और उस लेवल का प्रार्थना, उस लेवल की वो स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। यीशु मसीह के बाद जो चुना गया सेवक था अगुवा होने के लिए चेलों का, वो कौन था? यहूदा इस्करियोती। पर बना कौन? पतरस। था कौन? क्योंकि उसका वचन था, याकूब की पुस्तक 48, याकूब के उस निर्गमन के 48 में जब याकूब ने कहा था कि यहूदा वो अगुवाई करेगा। पतरस की जो नॉलेज थी, जो स्पिरिचुअल लेवल था, उसने इतना मेंटेन कर लिया था। जब परमेश्वर ने पूछा कि तू मुझे क्या समझता है, उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का बेटा मसीह है। बाकी चेले जो लोगों की बात भी सुनते थे कि लोग क्या कहते हैं, वो कहते थे कुछ तुझे ये कहते हैं, कुछ तुझे वो कहते हैं, कुछ तुझे ये कहते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, तुम क्या समझते हो? पतरस कहता तू जीवते परमेश्वर का बेटा मसीह है। परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण मैं कलीसिया किस पे बनाऊंगा? तुझ पे। अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होंगे। आमीन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब पतरस की स्पिरिचुअल जो नॉलेज थी, जो लेवल था, इस टाइप का चला गया था कि उसने परमेश्वर से वो बातों को, वो डिलीवरेंस को ले लिया। कई बार आप वो डिलीवरेंस चाहते हैं लेकिन आपका वो लेवल नहीं। इसलिए परमेश्वर दाऊद को कितने साल उसने जंगल में रखा कि जब इसकी परीक्षा हो तो ये पास हो सके। यहूदा गोत्र का राजा बनाने के बाद भी 7.5 साल वो उसी का राजा रहा, इजराइल का राजा नहीं बन पाया, क्योंकि उस डिलीवरेंस के लिए उसे एक नए नॉलेज की, नई रेवलेशन की जरूरत थी। आमीन। वो डिलीवरेंस जो आपके फाइनेंस की है, आपकी फैमिली की है, आपके बच्चों की है, वो जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है, जिसके लिए आप सोचते हैं कि मैं वहां हूं, काश मैं वहां जाऊं, मेरी फैमिली में भी ऐसा हो, मेरे घर पे भी ऐसा हो, मेरा फाइनेंस का लेवल भी ऐसा हो। वही डिलीवरेंस के लिए मैं आपको इन 7 हफ्तों में तैयार करूंगा। आमीन। यूहन्ना 20 उसकी 24 से 28 आयत तक मैं पढ़ूंगा। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल दूं, उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद वो चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। सब बोलो आमीन। यीशु ने कहा तूने मुझे देखा इसलिए विश्वास किया, धन्य वो हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अगली आयत पढ़ेंगे लूका 22 उसकी 54 से 61 आयत को। ये लूका का यूहन्ना पढ़ेंगे 24 से 29 और लूका 54 से 61 आप नोट करेंगे। लूका 22 24 से 61 आयत। ये उस टाइम का जिक्र है जब पतरस को परमेश्वर ने कहा था कि आज रात 3 बार तू मेरा क्या कर देगा?
इनकार कर देगा। और बड़ी हैरानी की बात है, पतरस ने जब पहली बार इनकार किया, दूसरी बार इनकार किया, और जब तीसरी बार इनकार किया, 59 आयत अपनी स्क्रीन पे अगर है आपके पास तो सही निकालना। हाँ, फिर थोड़ी देर के बाद किसी ने पतरस को देखकर कहा, तू भी उन्हीं चेलों में से है? पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय ये उनके साथ था, क्योंकि ये गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था, तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तब प्रभु ने घूम के पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। परमेश्वर यहां है मान लो, और घेरा हुआ लोगों ने, महायाजक के सामने शोर मच रहा है, मार दो यीशु को, मार दो, इसने ऐसा किया, इसने ये परमेश्वर की तौहीन करता है, ये करता है। और सब हजारों लोग इस यीशु मसीह को पकड़े हुए हैं और शोर मच रहा है। और पतरस वो खड़ा है पीछे, कोई जाना खड़ा हो जाए पीछे से, वहां पतरस खड़ा है। सुनो मेरी बात ध्यान से, पतरस कहां खड़ा है? वो पीछे, और यीशु मसीह यहां है। और यीशु मसीह पे आरोप लग रहे हैं कि तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ऐसा कर दिया, शोर मच रहा है। मतलब यहां भी अगर आप आपस में बात कर रहे हो तो इसको सुन नहीं सकता इस आदमी को। लेकिन बाइबल कहती जब पतरस ने तीसरी बार इनकार किया, और यीशु मसीह को यहां बांधा हुआ इस तरह से, और ऐसे लोग खड़े हैं, लोगों हजारों लाखों लोग यीशु मसीह पे तोहमत लगा रहे हैं, यीशु मसीह चुप है और शोर मचा हुआ है। अगर वर्शिप चल रही हो और आप में से कोई बात कर रहा हो तो सुनता है क्या? और जैसे ही पतरस ने तीसरी बार इनकार किया, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने घूम कर उसे देखा। यीशु मसीह ने ऐसे घूमा, इतने लोग खड़े हैं, इतने हजारों लोग परमेश्वर को के पास खड़े हैं, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है, और यीशु मसीह घूम कर ऐसे पतरस की ओर देखते हैं। और पतरस को मालूम हो जाता है कि अब मैं तीसरी बार इनकार कर चुका हूं, और पतरस रोने लगता है, बाइबल कहती। और उसे परमेश्वर की बात याद आती है कि आज मुर्गे के बांग देने के पहले तू 3 बार मुझसे मुकर चुका होगा। अब जो पतरस कर रहा था बाहर, वो यीशु मसीह को मालूम था। थोमा कहता कि चेले कहते ओए तू किथे सीगा? मैं बाहर गया, कहते यीशु मसीह आए सी साडे विच। कहता मैं नहीं मानता, नहीं वो जी उठे, कहता मैं नहीं। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, जितने आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने वीडियो के पहले देखा होगा अंकुर नरवरा जी की सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थनाएं, दोस्तों, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। और अगर हम अपने जीवन में अंकुर नरवरा जी की प्रार्थनाओं को, विनतियों को सुनते हैं, तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि आपके जीवन में जो भी कमियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन से दूर कर देगा। तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, पढ़ते हैं। आज मैं भी कुछ ऐसे वचन पढ़ने वाला हूँ जिन वचनों को अगर आप लोग पढ़ते हो तो प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से और बहुत सारी प्रॉब्लमों से आपको आज़ाद करेंगे। आपके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ देंगे और आप अपने जीवन में अपने आप को संभाल पाओगे और आपके जीवन में कभी भी कोई कमी और घटी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 से 24 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, जो कोई मेरी ये बातें सुन करके उन्हें मानता है तो वह उसे बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहराएगा, और जिसने अपनी घर चट्टान पर बनाया है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु के वचन पर विश्वास करता है, जो प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो परमेश्वर कहता है कि समझो उसने अपना घर चट्टान पे बना रखा है, क्योंकि परमेश्वर उनको क्या करेगा? संभालेगा। परमेश्वर उनको हर एक चीज़ से बचाएगा।
यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं। बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल यीशु मसीह के माध्यम से ही उद्धार संभव है। और परमेश्वर कहता है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 से 6 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, यीशु ने कहा कि मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ और मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन, को परमेश्वर कहता है कोई व्यक्ति यीशु पर सच्चे विश्वास के बिना सिर्फ धार्मिकता और कृत्यों और जैसे चर्च जाना और भाग लेता है तो वह उद्धार से वंचित रह सकता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ चर्च जाना और या चर्च में कोई भाग लेना ही आपके लिए लाभदायक नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आप चर्च जाओ या ना जाओ, लेकिन आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। जितने आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप लोग अपने जीवन में ऐसी गलतियाँ करते हो या आप लोग अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं में, बहुत सारी दिक्कतों में पड़े हो, तो मेरे प्रियो आप लोग विश्वास रखो और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करो। और दोस्तों, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं, जो कोई मुझे हे प्रभु कह कर के पुकारे तो परमेश्वर कहता है वह सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वह जो मेरे पिता की केवल धार्मिक आचरण या चर्च जाना उद्धार के लिए पर्याप्त नहीं है और सच्चा विश्वास और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना ही महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन से सारे दुख और प्रॉब्लमें और जो आज आप अपने जीवन में करते हो सब परमेश्वर दूर कर देगा और आपको सुरक्षित रखेगा। जितने आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।